दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से रौंद कर न सिर्फ मैच जीता है, बल्कि पड़ोसी मुल्क को उनकी असली औकात भी दिखा दी है। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में जो हुआ, वो पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास का काला अध्याय बन गया है। 175 रनों के जवाब में 114 पर ढेर होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का गुरूर चकनाचूर हो गया। मैच खत्म होते ही बीच मैदान में एक ऐसा नजारा दिखा जिसने सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा, पूर्व कप्तान बाबर आजम, तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, ये सब मैदान पर ही फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों में वो डर और बेबसी साफ दिख रही थी जो भारतीय शेरों ने उनके दिलों में पैदा की है। लेकिन दोस्तों, रोते हुए इन चारों खिलाड़ियों ने मीडिया के सामने जो बयान दिए, उसने 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। उन्होंने माना कि भारत से जीतना अब हमारे बस की बात नहीं है। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत की मार से रोए पाकिस्तानी खिलाड़ी और उन्होंने अपनी शर्मनाक हार पर क्या सफाई दी। दोस्तों, बाप बाप होता है और बेटा बेटा, ये कहावत आज कोलंबो के मैदान पर एक बार फिर सच साबित हुई। पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करके आया था। शाहीन अफरीदी कह रहे थे कि वो भारत के टॉप ऑर्डर को उड़ा देंगे। बाबर आजम कह रहे थे कि वो इतिहास बदलेंगे। लेकिन 40 ओवर के खेल के बाद नतीजा वही रहा, भारत की धमाकेदार जीत और पाकिस्तान की शर्मनाक हार। 61 रनों की हार ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से लगभग बाहर कर दिया है। इस हार का सदमा पाकिस्तानी खिलाड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैच खत्म होने के बाद शाहीन अफरीदी अपने घुटनों पर बैठकर रो रहे थे। बाबर आजम ने मुंह छिपा लिया था और कप्तान सलमान अली आगा की हिचकियां बंध गई थीं। इन आंसुओं के बीच इन चारों ने जो बयान दिए हैं, वो बहुत वायरल हो रहे हैं। बाबर ने बुमराह को यमराज बताया तो शाहीन ने ईशान किशन को बुरा सपना। आज हम आपको इन बयानों का पूरा सच और पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम का मातम दिखाएंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त वीडियो में। आज तारीख है 16 फरवरी 2026। कल रात भारत ने पाकिस्तान को धोबी पछाड़ दिया। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 175 रन बनाए, ईशान किशन 77 रन और फिर अपनी खूंखार गेंदबाजी से पाकिस्तान को 114 रनों पर समेट दिया। दोस्तों, इस जीत के बाद भारत में तो दिवाली मन रही है, लेकिन पाकिस्तान में टीवी टूटने का सिलसिला जारी है। वहां के फैंस अपने ही खिलाड़ियों को गालियां दे रहे हैं। ऐसे माहौल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। दोस्तों, मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और मिक्स जोन में जब पत्रकारों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से सवाल किए तो उनके पास जवाब नहीं थे, सिर्फ आंसू थे। सलमान अली आगा, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने अपनी हार कबूल करते हुए भारत की श्रेष्ठता, सुप्रीमेसी को माना। चलिए एक एक करके जानते हैं कि इन चारों ने क्या कहा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की। कप्तानी का ताज उनके सिर पर कांटों का ताज बन गया है। मैच के बाद सलमान अली आगा की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वो डगआउट में सिर पकड़कर बैठे थे और रो रहे थे। दोस्तों, सलमान ने कहा, मैं अपनी पूरी कौम, देश से माफी मांगना चाहता हूँ। हमने आज आपको निराश किया। हम भारत से मुकाबला करने आए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम उनके लेवल पर नहीं हैं। भारत की तैयारी, उनकी फिटनेस और उनका माइंडसेट सब कुछ हमसे मीलों आगे है। दोस्तों, सलमान ने रोते हुए कहा, जब ईशान किशन बैटिंग कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं किसी वीडियो गेम के खिलाफ कप्तानी कर रहा हूं। मैं जहां फील्डर लगाता वो वहां से चौका मार देता, और जब उनकी बॉलिंग आई तो बुमराह और अक्षर ने हमें सांस लेने का मौका नहीं दिया। यह हार हमें बहुत चुभ रही है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि भारत आज क्रिकेट का बेताज बादशाह है। दोस्तों, कप्तान ने यह भी कहा, हमारे खिलाड़ी दबाव में बिखर गए। हम बदला लेने के चक्कर में अपना नेचुरल गेम भूल गए। भारत ने हमें बताया कि वर्ल्ड कप कैसे खेला जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम की। बाबर आजम, जिन्हें पाकिस्तान में किंग कहा जाता है, आज वो रंग साबित हुए। 5 रन बनाकर बोल्ड होने वाले बाबर ने अपनी नाकामी स्वीकार की। दोस्तों, बाबर आजम ने कहा, आज मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। मैं टीम का सीनियर खिलाड़ी हूं। मुझे रन बनाने चाहिए थे, लेकिन मैं फेल हो गया। जसप्रीत बुमराह, वो इंसान नहीं है, वो गेंदबाजों का यमराज है।
उसकी गेंद मुझे दिखी ही नहीं और मेरा स्टंप उड़ गया। दोस्तों, बाबर ने भावुक होकर कहा, हम हर बार सोचते हैं कि इस बार भारत को हराएंगे, लेकिन मैदान पर आते ही हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। भारत का खौफ हमारे दिमाग में बैठ गया है। 176 रन चेज करना मुश्किल नहीं था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने 120 रन बनाना भी पहाड़ चढ़ने जैसा है। दोस्तों, बाबर ने आगे कहा, ईशान किशन ने जो पारी खेली उसने हमसे मैच छीन लिया था। हमारे पास ईशान जैसा कोई इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है जो आते ही मैच का रुख बदल दे। हम आज भी 90 के दशक की क्रिकेट खेल रहे हैं और भारत 2030 की क्रिकेट खेल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करने वाले शाहीन शाह अफरीदी आज सबसे ज्यादा दुखी थे। ईशान किशन ने उनकी गेंदों पर जो छक्के मारे, उसने शाहीन का अहंकार तोड़ दिया। दोस्तों, शाहीन अफरीदी ने रोते हुए कहा, मैं अपनी गेंदबाजी से बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे लगा था कि मैं भारत के टॉप ऑर्डर को आउट कर दूंगा, लेकिन ईशान किशन ने मेरा करियर का सबसे बुरा दिन दिखा दिया। उसने मुझे ऐसे मारा जैसे मैं कोई स्कूल का बच्चा हूं। दोस्तों, शाहीन ने कहा, जब एक बल्लेबाज आपके बेस्ट बॉल पर छक्का मारता है तो आप टूट जाते हैं। आज ईशान ने मुझे मानसिक रूप से तोड़ दिया। मैं बॉलिंग करने आ रहा था, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। भारत की बैटिंग लाइनअप दुनिया में सबसे खतरनाक है। दोस्तों, शाहीन ने यह भी माना कि पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत घटिया थी। उन्होंने कहा, हम कैच छोड़ते रहे और भारत रन बनाता रहा। 175 रन बनवाने के जिम्मेदार हम गेंदबाज हैं। अगर हम उन्हें 150 पर रोकते तो शायद मैच बन सकता था, लेकिन अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमने अपनी इज्जत गंवा दी है। दोस्तों, पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, जिन्होंने पिछले कुछ मैचों में भारत के खिलाफ अच्छा किया था, आज वो पूरी तरह फ्लॉप रहे। नवाज ने अपनी गलती मानी और स्पिन विभाग की विफलता पर बात की। दोस्तों, नवाज ने कहा, कोलंबो की पिच पर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, लेकिन हम पाकिस्तानी स्पिनर्स उसका फायदा नहीं उठा पाए। दूसरी तरफ कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने उसी पिच पर हमें नचा दिया। ये स्किल का फर्क है। दोस्तों, नवाज ने कहा, मैं जब बैटिंग करने गया तो कुलदीप की गुगली समझ ही नहीं आई। भारतीय गेंदबाज बहुत स्मार्ट हैं, वो हमारे दिमाग से खेलते हैं। हम दबाव में पैनिक्स कर गए। ड्रेसिंग रूम में सब रो रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि मुंह कैसे दिखाएंगे। भारत ने हमें ऐसी जगह चोट पहुंचाई है जहां दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। दोस्तों, इन चारों के बयानों से एक बात साफ है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ मेंटली रूप से हार चुका है। डर, फियर, बाबर और शाहीन के बयानों में भारत का खौफ साफ दिखता है। दबाव, प्रेशर, सलमान अली आगा कप्तानी का दबाव नहीं झेल पाए। तैयारी की कमी, भारत की तैयारी के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। दोस्तों, जब आप मैदान पर उतरने से पहले ही हार मान लेते हैं तो नतीजा 114 ऑनलॉट ही होता है। भारत ने उनकी कमजोरी को पकड़ा और उस पर वार किया। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को औकात दिखा दी है। यह जीत सिर्फ 2 अंक नहीं, बल्कि एक संदेश है कि एशिया और दुनिया का क्रिकेट किंग कौन है। दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आंसू यह बताते हैं कि भारत से हारना उनके लिए कितना दर्दनाक होता है, लेकिन जैसा कि गंभीर और रोहित ने दिखाया, हमें इस जीत का पूरा आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ियों बाबर, शाहीन, सलमान के इन आंसुओं और बयानों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर तरस आ रहा है? क्या भारत वर्ल्ड कप फाइनल भी इतनी ही आसानी से जीतेगा? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट में JI Hind और CRI More पाकिस्तान जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और इतना शेयर करें कि यह वीडियो पाकिस्तान तक पहुंचे और उन्हें पता चले कि हम उनकी हार का कितना जश्न मना रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले मैच का अपडेट लेकर जल्द हाजिर होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।